साधना का अभ्यास करने लगते हैं, उनको एक भ्रमस्पट होना चाहिए कि हम किस लिए विपश्यना करते हैं। अगर उसके बारे में कोई भ्रांति रहेगी या पूरी समझ नहीं होगी, तो देखेंगे जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो हाथ से निकल जाएगा, इधर उधर भटकते रह जाएंगे और हमारा मंतव्य पूरा नहीं होगा। तो जैसे आज जहाँ बैठे हैं भाई बहन, बच्चे बच्चियाँ, तो इसी तरीके से धर्म की जिज्ञासा तो हर समय जागती रही है। भगवान के समय में भी लोग इकट्ठे होते थे, किसी तरह इकट्ठे होते थे। छोटी उम्र के बालक बालिकाएं, मंझली उम्र के लोग, बड़ी उम्र के लोग, सभी इकट्ठे होते थे। वो कभी कभी पूछ लेते थे कि बोलो तुम यहाँ किस लिए आए हो, किस लिए इकट्ठे हुए हो। तो जानना चाहते थे कि इनके मन में क्या है। तो उनमें से कोई बच्ची है जी, अविवाहिता है, अभी इसका विवाह नहीं हुआ, लेकिन उम्र वही है विवाह की। तो वो कहती भगवान, मैंने सुना है जो साधना आपके खाते हैं, इससे बड़ा पुण्य होता है। और आजकल जिस घर में देखो, वहाँ जो बेटियाँ जाती हैं बड़ी तकलीफ में रहती हैं, कोई अच्छा घर मिलता नहीं है। तो मैं तो इसलिए आई हूँ कि ये साधना करूँ, इससे पुण्य लाभ हो और मेरे को कोई अच्छा पति मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए। दूसरी कन्या कहती है वो विवाहिता है, अभी विवाह हुआ है उसका, तो उसकी कामना है कि मेरे को अच्छी संतान हो जाए, क्योंकि जो साधना आप कराते हैं उससे बड़ा पुण्य होता है, ऐसा हमें मालूम हुआ है। तो मेरे को अच्छा संतान लाभ हो जाए, मैं तो इसलिए यहाँ आई। एक बड़ी उम्र की महिला है, वो कहती है मेरी उम्र बढ़ गई है, अब पता नहीं कितने जल्दी जीवन के और बचे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरी सब गति हो जाए, आप जो साधना सिखाते हैं इससे पुण्य लाभ होता है, तो मुझे स्वर्ग मिल जाए, कोई और अच्छी गति मिल जाए। मैं तो इसलिए यहाँ पर आई। कोई भाई बैठा है, वो कहता है मैं तो किस्मत का मारा हुआ हूँ, मेरा तो कोई जगह ठीक से आज बैठता ही नहीं है, जहाँ देखता हूँ वहाँ नुकसान होता है, वहाँ हानि होती है। पता नहीं मेरे भाग्य को क्या हुआ है, बड़ा वाया मैं हूँ। तो मैंने सुना है कि ये जो ध्यान साधना आप सिखाते हैं इससे बड़ा पुण्य लाभ होता है, तो मुझे कुछ ऐसा पुण्य लाभ हो कि मुझे उस तरीके के जो संकट हैं उससे बाहर निकलना संभव हो सके। कोई और भाई कहता है मुझे अमुक पद प्रतिष्ठा मिल जाए। इस तरह से तरह तरह की बातें लोग कहा करते थे। इसको भगवान कैसे कि अरे भाई तुम गलत जगह आ रहे हो, इन चीज़ों के लिए किसी बुद्ध के पास नहीं आना होता है। और फिर वो बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो पूरब दिशा में एक बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत बड़ा पहाड़ है, सारी पूरब दिशा को ढके हुए है। ये हिमालय पहाड़ तो कुछ भी नहीं है। अगर दुनिया भर के सारे पहाड़ इन जिन देशों में उनको एक लाइन में लगा दिया जाए, एक कतार में लगा दिया जाए, कुछ नहीं है। सारी पूरब दिशा में एक बहुत बड़ा पहाड़ है और वो एक एक इंच करके आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है। अब उसके नीचे जो भी कोई प्राणी आ जाता है कुचला जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, आर्तनाद करता है। इस तरीके से वो प्रतीक्षण इंच इंच करके आगे बढ़ता चला आ रहा है। फिर कहते हैं पश्चिम दिशा में एक पहाड़ है जो पूरी पश्चिम दिशा को घेरे हुए है, तो वो भी इसी तरह से प्रतिक्षण एक एक इंच करके आगे बढ़ रहा है। और जो कोई जंतु प्राणी जीव
मनुष्य उसके नीचे आता है, कुचला जाता है, चीत्कार करता है, आर्तनाद करता है, बिलखता है, रोता है और बड़ा दारुण दृश्य उपस्थित होता है। उत्तर दिशा को घेरे हुए सारी उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वो भी इंच इंच करके प्रतिक्षण आगे बढ़ता चला आ रहा है। जो कोई उसके नीचे आता है उसको पीसता है, उसका मर्दन करता है और चीत्कार उठ रहा है। दक्षिण दिशा में भी सारी दिशा को घेरे हुए एक पर्वत है जो आगे बढ़ रहा है। प्रतिक्षण आगे बढ़ता है, प्रतिपल आगे बढ़ता है, इन दिन करके आगे सरकता है। जो कोई जीव जंतु उसके नीचे आता है कुचले जाते हैं, मर्दन होता है उनका और चीत्कार करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गिलकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब इस तरह से चारों ओर से पहाड़ आगे सरक रहे हों और उसके बीच में जो कोई प्राणी हो उसको देखें कि देखो ये दशा हो रही है, तो उनका मानस क्या होगा? उनका मानस यही कहेगा, अरे बाकी सारी बातें तो रखो एक तरफ, किस तरीके से मेरा छुटकारा हो जाए, मैं किसी पर्वत के नीचे न कुचला जाऊं, इस तरह का उसका मानस होगा। और वो बाकी सारी चीज़ें एक तरफ करके इसी धुन में रहेगा, इसी किराट में रहेगा, मेरे को ऐसा कोई उपाय मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि मैं इस दर्दनाक स्थिति से बाहर निकल सके। तो हम भी देखते हैं कि जिस समय कोई कीट पतंग हैं, चींटियां हैं या और कोई जीव जंतु हैं और अचानक पानी का बहुत बड़ा सैलाब आ गया है और हम देखते हैं कि वो बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं, तो हमारे मन में भी कभी कभी करुणा जागती है, अरे इनको अगर कोई सहारा मिल जाए तो इससे बाहर निकल जाएं। तो हम भी कभी कभी कोई शैतीर डाल दिया करते हैं उसमें, अरे दो चार ही सही, जिनकी भी किस्मत में है इसके ऊपर चढ़ जाएंगे तो कम से कम इनका जो इस तरह से मरण है वो तो उससे तो बच जाएंगे। तो उन्होंने कहा मेरे पास जिस किसी को भी आना होता है इस भाव से आना चाहिए कि किस तरीके से ये जो कुचले जा रहे हैं जीव जंतु उस तरह से मेरा कुचला जाना नहीं हो। और फिर समझाते कि ये पहाड़ हैं क्या, कौन से पहाड़ हैं जो प्रशिक्षण आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, यही बुढ़ापा प्रशिक्षण आगे बढ़ रहा है, यही मृत्यु प्रशिक्षण आगे चली आ रही है। आज ये कुचला जाएगा, कल वो कुचला जाएगा, परसों वो कुचला जाएगा, जिस जिसका समय आ रहा है वही कुचलता चला जाएगा। तो उससे बाहर निकलने के लिए मेरे पास आना होता है, क्योंकि मेरे पास उसका उपाय है, मेरे पास शैतीर है। ये देखो मैंने शैतीर डाल भी रखा है, जिस जिसके भाग्य में है जो जो उद्यम करे और इस शैतीर के ऊपर चढ़ जाएगा वो अपना निस्तारण कर लेगा, इस दुखमय स्थिति से बाहर निकल जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से बाहर आ जाएगा। और वो शैतीर कौन सा है? यही शील समाधि प्रज्ञा, इसका जो पालन कर लेगा, इसका ठीक तरह से अभ्यास कर लेगा, प्रज्ञा में पारंगत हो जाएगा, जो बिना शील और समाधि के अभ्यास के बिना हो नहीं सकता। और जब उस अवस्था पर पहुंचेगा, ठीक है, प्रज्ञा का अभ्यास करेगा, तो धीरे धीरे देखेगा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने लगा, उसी समय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये विद्या हासिल हो जाती है कि किस प्रकार से जो हमारे संस्कार हैं हमारे भीतर, जिनके कारण मेरे जन्म हमको मिलते रहते हैं, जब तक उनका संग्रह भीतर है, निश्चित है कि हमें इस तरह का या उस तरह का जन्म मिलता ही चला जाएगा। और अगर इस विद्या को बराबर काम में लेते रहें, नया संस्कार बनाए नहीं और पुराने उखड़ते जाएं, नया बनाए नहीं पुराने उखड़ते चले जाएं, तो उनमें कमी होती चली जाएगी। और काम करे जा रहे हैं और कमी होती चली जाएगी, और काम करते हैं और कमी होती, धीरे धीरे देखेंगे बहुत कम संस्कार रह गए। और काम करेंगे, देखेंगे कैसी अवस्था आई जब नया संस्कार बना नहीं रहे और पुराने सारे खत्म हो गए हैं, और इसके बाद तो किसी तरह का नया जन्म हो नहीं सकता, तो उस अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो इस काम के लिए इस विपश्यना का त्याग करना होता है
और किसी तरह की चीज़ों के लिए अगर कोई आता है तो समझे कि उसको अभी ठीक से समझ नहीं आई कि विपश्यना जैसी विद्या मेरे हाथ में आई है और मैं इसका ठीक से उपयोग नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात एकदम हमेशा के लिए स्पष्ट हो जानी चाहिए। दूसरी बात ये देखें कि जो भी काम करें पूरी सजगता से करना है। ये सारी विद्या ही इसी बात की है, सजग रहे समता में रहे, सजग रहे समता में रहे। अपने अनुभव से देखता हूँ कितने ही साधक हैं, कितनी ही साधिकाएं हैं, बहुत शिविर किए हैं, यानी कितने कितने शिविर 20-20 भी कर लिए हैं। अब वो ऐसा मान लेते हैं, ये गुरुजी जो बोलते हैं, मान लीजिए ये ग्रुप सिटिंग कराते हैं, हर शिविर में देखते हैं दिन में 3 बार 8 से 9, 2:30 से 3:30, 6 से 7, चाहे कोई 10 दिन का शिविर है, चाहे कोई सतीपट्ठान का शिविर है, चाहे कोई 30 दिन वाला शिविर है, कि चाहे कोई और लंबा शिविर है, भी एक ग्रुप सेटिंग से होती है, इनमें करना पड़ता है, टेप चलता है। और उसमें जो गुरुजी कहते हैं उधर ध्यान नहीं जाता है। जैसे हर ग्रुप सेटिंग के समय वो कहते हैं कि अनित्य बोझ जगा रहे, पहले तो दोहा बोलते हैं, तो उसके बाद अनंत पुण्यमयी कहते हैं, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं, और उसके भी अंत में हमेशा कहते हैं अनित्य बोध जगा रहे, और अनित्य बोध के आधार पर समता पुष्ट होती है, हर बार कहते हैं। लेकिन कितने साधक कारिकाएं हैं जो सचमुच इस तरीके से काम करते हैं। संवेदना देख लेना, जान लेना एक बात है, लेकिन उसकी अनित्यता को जानना कि सचमुच इसमें परिवर्तन हो रहा है। ये देखो, क्षण प्रति क्षण की साधना है ये। इस क्षण में जैसी है, अगले क्षण में थोड़ी बढ़ गई क्या? बढ़ गई तो अनिश्चितता मालूम होगी। अरे ये कम हो गई क्या? तो उसकी अनिश्चितता मालूम हो गई। ये देखो, समाप्त हो गई, कभी भी समाप्त हो सकती है, अनिश्चितता मालूम होगी। अरे कुछ नई शुरू हो गई, अनित्यता मालूम हो गई। तो इस तरीके से क्या हम जब शरीर का चक्कर लगाते हैं सिर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सिर तक, इस तरीके से संवेदनाओं को देख देख के आगे बढ़ते हैं या ऐसे ही चले जाते हैं? अगर ये काम नहीं कर रहे हैं, बस ये गर्मी है देख लिया, अब ये देखो ठंडक आ गई देख लिया, ये खुजली आई देख लिया, ये पसीना आया देख लिया, ये ऐसा आया देख लिया, तो वो जो निर्देश गुरुजी ने दिए उनकी पालना नहीं हुई। पालना नहीं हुई तो उसका परिणाम भी ठीक से आने वाला नहीं है। तो इसलिए हमेशा देखें कि जो कुछ वो कह रहे हैं बिल्कुल अक्षरशः उसको अपने मन में उतारें और फिर उसी तरह से काम करें, तो आप देखेंगे बहुत फल प्राप्त होगा। तो किस फल से वंचित रह जाते हैं अगर हम केवल संवेदना को देखते हैं, उसके उदय व्यय को नहीं देखते? तो उदय व्यय को जब देखते हैं तब विकार की जड़ कटती है। अगर हमने उदय व्यय को नहीं देखा तो ठीक है, उस समय बढ़ा नहीं है, लेकिन अंदर वैसे का वैसा कायम रहा है, और भीतर ही भीतर उसका संवर्धन समय के साथ साथ होता चला जाएगा। और अगर हम संवेदना की अनिश्चितता को देख रहे हैं, उसके उदय व्यय को देख रहे हैं, देख रहे का मतलब उसे जान रहे हैं, तो देखेंगे साथ साथ उसमें कटौती हो जा रही है, उसकी जड़ कट रही है, जड़ कट रही है, कुछ अब कटी है, कुछ आगे जाके कटेगी, कुछ और आगे जाके कटेगी, तो धीरे धीरे देखेंगे उससे पूरी तरह छुटकारा हो गया। भगवान ने खूब स्पष्ट किया है कि कोई बहुत बड़ा पेड़ है, आंधी आई, तूफान आया, या किसी व्यक्ति ने उसको काट भी दिया है, काट दिया है और नीचे धराशायी हो गया है, और अभी उसकी जड़ें अंदर ही है धरती में, फिर फूटेगा, फिर वैसे का वैसा पड़ा हो जाएगा। क्यों? उसकी जड़ों को निकालने का काम आपने नहीं किया। तो इसी तरीके से हमारे जो अनुशय क्लेश हैं, तो उनकी अनिश्चितता को आपने देखा नहीं जिस समय वो संवेदना के रूप में उभर कर आए थे, तो देखेंगे कि वो फिर बढ़ेंगे, फिर बढ़ेंगे। इसीलिए देखेंगे बहुत साधक साधिका होते हैं, 30 शिविर कर लिए, 30 कर लिए, 40 कर लिए, फिर भी 3 महीने नहीं बीतते फिर इच्छा होती है कि जल्दी जाओ एक शिविर करो, बाहर बेचैनी सी आने लगती है। क्यों? कि जिस समय पिछला शिविर किया ये काम तो किया नहीं, अनित्यता को तो देखा नहीं, उदय व्यय को जाना नहीं, तो ऊपर ऊपर की सफाई हो गई,
और जड़ से सफाई नहीं हुई, जड़ उसकी नहीं कटी। सो मैत्री का दिन आया, बहुत अच्छा लगा। ओ, शिविर हमारा बहुत अच्छा हो गया, सचमुच अच्छा हो गया, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो बहुत सफाई हुई है, लेकिन जैसे ही बाहर दुनिया में जाता है तो फिर वही चीज़ वैसी पैदा होनी शुरू हो जाती है जिसके पहले भी परेशान रहा करता था। तो नतीजा ये है कि फिर भागना जाता है, और शिविर करूं और शिविर करूं। तो इसका मूल कारण यही है कि हम इन संवेदनाओं की अनिश्चितता को जानने का काम नहीं करते हैं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, आग्रह भी है कि जब कभी भविष्य में किसी शिविर में बैठे, तो जैसे जैसे निर्देश गुरुजी से मिल रहे हैं उसको वैसे वैसे क्रियान्वित करें। और एक बात ये स्पष्ट रहे कि सारा काम संवेदनाओं के स्तर पर होता है, इसमें कोई कुत्ती वाली बात काम आती नहीं है और किसी तरह की बात काम आती नहीं है। संवेदना वात के कारण होती है, पित्त के कारण होती है, कफ के कारण होती है, काय क्लेश की साधना है उसके कारण होती है, जो आहार खाते हैं उसके कारण होती है, मौसम के कारण होती है, और पुराना रोग है उसके कारण होती है, और ये हमारे जो अंदर विकार संचित हैं उसके कारण भी होती है। तो वो उसमें एक कारण है, बाकी और भी बहुत से कारण हैं। इसलिए केवल ये सोचना कि ये देखो यहाँ पर ये जो मेरी पीड़ा जागी, बस ये तो बेकार वाली है, इसको ऐसा करने से ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ध्यान रहे कि ये अनेक कारणों से होती है, जिसमें विकारों का होना भी एक बड़ा कारण है। तो हमारे भी ये जो निर्देश हैं वो यही है कि भले किसी कारण से होता हो, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो केवल अपना ध्यान उस स्थान पर लगाएंगे, वहाँ जो संवेदना प्रकट हो रही है, कारण भले कुछ हो उसका, हम उसको साक्षी भाव से देखेंगे। साक्षी भाव से देखेंगे तो उससे क्या है, अगर ये मौसम के कारण है, किसी और चीज़ के कारण है, तो ठीक है, नया संस्कार नहीं बन रहा है, और ये अच्छी बात है। और अगर वो विकार जनित है, विकार के कारण सामने आई है और हम साक्षी भाव से देख रहे हैं, और उस विकार से छुटकारा हो गया, तो इसलिए हमें तो वही काम करते चले जाना है, और इस बात में नहीं बढ़ना है कि किस कारण से ये संवेदना हो रही है। अपना काम करते चले जाएं, सिर से पाँव चक्कर लगाएं, पाँव से सिर का चक्कर लगाएं। जैसे जैसी संवेदना आती जाए साक्षी भाव से देखते जाएं, साक्षी भाव से देखते जाएं, तो देखेंगे नया संस्कार बन नहीं रहा है, और पुराने हैं सो छूटते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं, उनसे छुटकारा होता चला जा रहा है। तो संक्षेप में ये 2-3 बातें महत्व की थी कि किस लिए हम विपश्यना करते हैं, ये हर समय सामने रहे। जैसे राइटिंग ऑन दी वॉल होती है, दीवार के ऊपर कोई बहुत बड़े बड़े अक्षरों में कोई चीज़ लिख दे, तो जब भी उधर से गुजरते हैं तो दिखाई देता है कि अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात है। कभी विपश्यना हम किस लिए करते हैं, ये जन्म जन्मांतर के चक्करों से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। तो उसके लिए शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करना है, प्रज्ञा में पुष्ट होना है, संवेदना उसका मुख्य साधन है, और साक्षी भाव से उसे देखना है और उसकी अनिश्चितता को देखना है। इस तरीके से अगर हम काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि खूब प्रगति होने लगेगी, खूब प्रगति होने लगेगी, और सचमुच जीवन में भी लक्षित होने लगेगी, और फिर किसी तरह की परेशानी आपको होगी है। तो जितना तो आपसे कहना था।